श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गद गद गिरा नयन बगनीरा, गद गद गिरा गद गद गिरा नयन बगनीरा, गद गद काम आदि मद दंभन जाके, काम काम आदि मद दंभन जाके, काम तात निरंतर बस में ताके, तात तात निरंतर बस में ताके, मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बगनीरा। पुलक शरीरा पुलक नयन बहनीरा। पुलक शरीरा बोलिए हनुमान जी महाराज की। यं प्रव्रजन्त मनुपेतम एत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदयं श्री शुकदेव जी महाराज। थोड़ा बोले लो। आज जरा ये परिस्थिति के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कहें। ठीक रहा तो सायंकाल अथवा तो कल कथा हो सकती है। थोड़ा यहाँ ठीक करना पड़ेगा, इसलिए कुछ व्यवस्था भी नहीं जुटा पाए, लेकिन कथा का एक नियम निभा लिया जाए, इसलिए हमने ये किया। ये श्लोक डालो। प्रहसी, तब जरा धीरे धीरे। प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं चते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो रूपं
कुहक नो मना क्षोभयन्ति। श्लोक के दर्शन में तो कल जाएंगे, आज परिस्थिति के अनुकूल 2 शब्द कहकर पूरा कर दो। जब कभी कथा में व्यवधान होता है, व्यवधान नहीं है, शांति रख, उसके बारे में मैं कुछ कह दूं। करीब करीब कहीं भी कथा हो तो कभी न कभी वर्षा होती है। यहाँ तो बहुत ज़रूरत है, मैं चाहूँ कि ज़्यादा हो। कथा की तो ज़रूरत है ही, लेकिन वर्षा की भी तो बहुत ज़रूरत है। और ये अच्छा लग रहा है। ये विघ्न नहीं है। हाँ, कभी कभी तो पूरा पंडाल टूटा है, ऐसा भी हुआ है। मैं भागवत जी के ही एक सूत्रात्मक बात करके पूरा कर दूं। आज के संदर्भ में, आज परिस्थिति के संदर्भ में थोड़ी बैठने की पानी भर गया है, इसलिए मुझे सुबह खबर दी गई कि शायद नहीं हो पाए, लेकिन मैंने कहा कि केवल एक नियम निभा ले। फिर भागवत जी में ऐसा लिखा है कि आदमी को धन्य होने के लिए हर मुश्किलों से, हर परिस्थितियों से, हर घटनाओं से, अथवा तो ये जीवन की जेल से भी मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा भागवत जी में एक सुंदर वो आया। तो 3 बातें भागवतकार ने बताई। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्रोग वाप वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत योग मुक्ति पदे सदाय भाग। अद्भुत श्लोक। ये श्लोक जीवन में उतर जाए, ये कम से कम जीवन की किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति से आदमी असंग और हल्का फुल्का रह सकता है। मैंने कल भी कहा था कि ये जो विमार्ग गाहा भागवत महात्म्य के श्लोक के बारे में जो सर्वकालिक और प्रासंगिक है, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो, 3 ही वस्तुवाद। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। अद्भुत श्लोक है। जीवन में स्मरण करने जैसा श्लोक है। वहां कहा गया है कि तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो, हर स्थिति में परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। तत्तेऽनुकंपां सुमानी सुष्टुतया, सरस रीते, सुंदर रीत से। संस्कृत वाङ्मयकारों ने इसका बहुत विभाजन किया है। सुसमीक्षमाण, हमारे यहाँ 2, इक्षमाण और प्रतीक्षमाण।
रेलवे स्टेशन में हर जगह होता है ना प्रतीक्षालय। सुमानी सरस रीत से, सुचारू रूप से। समीक्षमाण का अर्थ संस्कृत में होता है सम्यक रूप से निहारो, इक्षमाण, निहारो, देखो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक घटना में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में उनकी कृपा की प्रतीक्षा न करो, इनकी प्रतीक्षा का साक्षात अनुभव करो। ये बात मुझे बहुत अद्भुत लगती है कि प्रतीक्षा करने की मना की, क्योंकि प्रतीक्षा तो उसकी की जाती है जो अभी आया नहीं। प्रतीक्षा उसकी की जाती है कि जिसके लिए हम पलके बिछाए बैठे हैं। ये टैप हो रहा है? हाँ, जो हो, लेकिन शब्द पकड़ो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। क्या अद्भुत बातें लिखती। परमात्मा की कृपा की बात कभी प्रतीक्षा मत करो। वो आई नहीं ऐसा नहीं है, वो सतत है। उसका दर्शन करो, चाहे वो किसी भी रूप में आए। देखो, मेरी समझ में तो ऐसा उतरा, भगवान की कृपा कभी रोग के रूप में आती है। आदमी को रोग होता है तो घबरा जाता है। हां, अपना स्वधर्म निभाओ, लेकिन रोग भी भगवत कृपा है। कभी रोग के रूप में आती है, कभी योग के रूप में आती है, तो कभी वही कृपा वियोग के रूप में आती है। कभी वही कृपा भोग के रूप में भी आती है। हमारे तुम्हारे सामने संसार के समस्त भोग आ जाएं तो विवेक से उसका उपयोग करें, लेकिन ये भोग ये है ऐसा करके उसकी निंदा भी न करे, क्योंकि वो भी भगवान की कृपा है। हां, ध्यान दे मेरे शब्द पर, इसलिए मैंने कहा कि टैप करना। भोग मिले तो उसको विवेक से उपयोग करें। ये न समझे कि भोग मिले हैं हमारे प्रारब्ध कारण तो हम उस पर टूट पड़े। जैसे 32 भोजन थाल में आ गया, हम लायक हैं, ऐसे मेहमान हैं, वरिष्ठ अतिथि हैं, इसलिए यजमान ने इतने व्यंजन परोस दिए, हमारी लायकात के अनुरूप है, भाव से परोस रहा है। ये सब सोचो जरूर, लेकिन खाओ अपने विवेक और रुचि के अनुकूल। उसी तरह संसार में भोग मिले तो आदमी अपने विवेक का उपयोग करे। भोग भी भगवत कृपा है, योग भी भगवत कृपा है, वियोग भी भगवत कृपा है, रोग भी भगवत कृपा है। किसी का मिलन भी भगवत कृपा है, किसी का वियोग भी भगवत कृपा है। एक श्लोक तो आप सब बहुत याद रखते हैं, पूरी दुनिया याद रखती है, जहां तक भारतीय परंपरा का, मुकम करोति वाचालम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदमाधव। जिसकी कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है, पंगु को गिरी पर चढ़ा देती है। अब शास्त्रकारों से पूछिए, वाचाल होना कोई कृपा है? ये तो मूढ़पना है। लोग कहते हैं बड़ा वाचाल है, लोग उसका अनादर करें। वाचाल होना कोई कृपा नहीं है, सम्यक बोलना कृपा है। लोग कहते हैं आदमी बहुत वाचाल है, छोड़ो भाई उसको, ये वाचाल। और यहां शब्द तो आया है मुकम करोति, वाचाल शब्द है। वाचाल अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक कहने वाले आचार्य कहते हैं कि
वाचाल होना भी उनकी कृपा है। वाचाल को फिर वाचाल के कई अर्थ संस्कृत में लगाए गए, उसमें हम नहीं जाए। वाचाल का अर्थ ऐसा भी लगाया कि जो वाच का अपनी वाणी को लक्ष्य समझकर उपयोग करे, इधर उधर न बोले। तो मूंगे को वाचाल करे वो भी कृपा है, वाचाल को मूंगा कर दे वो भी कृपा है। पंगु को पर्वत पर चढ़ा दे वो भी कृपा है, पर्वत पर से नीचे उतार दे वो भी कृपा है। अभी ये एवरेस्ट पर कोई चढ़ जाए तो अच्छी बात है, चढ़ना कृपा है, फिर वहां टिके रहना कृपा है, फिर परिस्थिति वश वहीं से नीचे उतर जाना भी कृपा है। इसलिए हमारी परंपरा में पतंजलि महाराज ने प्रत्याहार की व्यवस्था की कि तुम जाओ 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 और फिर समेट लो समेट लो समेट लो समेट लो समेट लो। अच्छा आता है टीवी। प्रत्याहार तो पंगु चढ़ जाए वो भी कृपा है, पंगु चढ़ा हुआ नीचे उतर जाए वो भी कृपा है, गूंगा बोले वो भी कृपा है, बोलने वाला मूक हो जाए वो भी कृपा है। कोई पीछे से आंखें बंद कर दे तो कौन बंद करेगा? कोई निकट वाला बंद करेगा, कोई अनजाना आदमी तो आंखें नहीं बंद करेगा, वरना तकरार हो जाएगी। एक वस्तु पक्की है कि कोई पीछे से आंखें बंद कर दे तो अच्छा लगे न लगे वो कुछ भी हो, लेकिन एक वस्तु पक्की हो जाती है कि जिन्होंने आंखें बंद की वो कोई अपना ही हो सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। वैसे उजाला दे अंधेरा दे कुछ भी दे, तत्ते अनुकंपा, ये उन्हीं की कृपा है। यहां मेरी समझ में ये हमारी मूढ़ता, मैं आपके संग रहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारी मूढ़ता है कि हम इनकी कृपा को देख नहीं पा रहे। बाकी यहां प्रति क्षण प्रति पल किसी भी व्यक्ति के जीवन में कृपा के सिवा कुछ बरस ही नहीं रहा। अब थोड़ा अंतर्मुख होकर सोचिए, कभी कभी समाज की बहुमति ऐसी है ना, बहुमति मानी 99% ऐसी है, कोई कोई निकलता है ऐसी समझ वाला। इसलिए शिष्टाचार के लिए भी आदमी को किसी के घर मृत्यु हो जाए तो जाना पड़ेगा, जाएंगे तो कहेंगे भाई ठीक नहीं हुआ, ये हुआ ये हुआ, क्योंकि ये बहुमति के पक्ष में बोलना पड़ता है। वहां जाकर ये करे कि नहीं भगवान की कृपा हो गई, कृपा ही हुई है, निशंक कृपा हुई। एक लौता बेटा मर जाए तो भी कृपा ही हुई है। को कुछ भी घटना घट जाए, बाप मर जाए, बेटा मर जाए, मां मर जाए, पिता मर जाए, कुछ भी हो, दुनिया मिट जाए तो भी कृपा के सिवा यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाते और फिर हमें बहुमति के साथ शिष्टाचार और व्यवहार के नाते जुड़ना पड़ता है कि भाई ये स्वाभाविक है। किसी भी प्रज्ञावान आदमी को भी व्यवहार के साथ ऐसा करना पड़ता है। मृत्यु हो जाए और वहां जाकर कहे कि नहीं भगवान की बड़ी कृपा होगी आप पर, ऐसी कृपा तो किसी पर नहीं होती, भगवान करे आपके घर पर ऐसी कृपा होती रहे। वो कहेगा कि तू जा प्यारे, तेरे घर पर हो। क्योंकि ये मैं समझता हूं कि बड़ा लेकिन जब ये इसी दिशा में हम बातें करेंगे तो शास्त्र वचन का क्या होगा, ये सुखदेव जी का क्या होगा? ये अवधूत की बोली है। मैंने कुछ अवधूत निकाले हैं जो मेरी दृष्टि में पक्के खरे उतरे। अवधूत, सतयुग में अवधूत है मेरा महादेव शिव, आदि अनादि अवधूत शंकर। त्रेता में अवधूत है मेरा हनुमान, द्वापर में अवधूत है सुखदेव और गुरु दत्तात्रेय, ये अवधूत है। और कलयुग का अवधूत है गोरखनाथ, गोरखा अवधूत है। फिर और भी मेरी समझ में है, गोरख अवधूत है, बड़ा आदमी, बड़ा अद्भुत आदमी। आंगन आंगन अलख जगाया गोरख आया, जागो ओ जननी ना जाया गोरख आया।
आदि शब्द मृदंग बजाया, गोरख आया, एक पलक में छूटी माया। गजल देखिए तो मेरे शब्दों की पद्धति भिन्न है, मेरी भाषा की परिपाटी भिन्न है, लेकिन कभी कभी 15 दिन, महीनों, साल में मैं अनुभव करता हूं कि मेरे शब्द नहीं, कहीं से शब्द उतर रहे हैं। इसलिए 2 गजल में बापू आपको बहुत प्रिय है। इसका कारण यह है कि ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये कल मुझे से कबूल कर रहे थे। इसमें आप और बात भी तो ठीक, मेरे शब्दों की ये परिपाटी नहीं है। मैं जब लिखने बैठता हूं तो मेरी एक अपनी राह है, अपनी एक डगर है, लेकिन ये शब्द मैं नहीं लिख रहा हूं, उतरते हैं। आंगन आंगन अलख जगाया, गोरख आया, जागो ओ जननी ना जाया, गोरख आया। आदि शब्द मृदंग बजाया, गोरख आया, एक पलक में बिखरी माया, गोरख आया। क्या फिर मुक्ता फल पाया, गोरख आया, जागो ओ जननी ना जाया, गोरख आया। ना कोई बारू ना कोई बंदर, चेत मछंदर। कितनी अच्छी बात कही, वो उतरी ही है। आपे तरवो आप समंदर, चेत मछंदर। खुद को ही तैरना, अपदीपो भव, खुद को ही तैरना पड़ता है। हम सरे राह पे बैठे एक चिनगारी, सूफी कहता है हम चौक में 4 रास्ते पर, चौराहे पर एक चिनगारी लिए बैठे। हम सरे राह पर बैठे हैं, लिए चिनगारी, जिसका जी चाहे अपना दिया जला जाए। जिसका जी चाहे अपना दिया, लेकिन खुद का दिया खुद को जलाना पड़ेगा। अपदीपो भव। गोरखनाथ अवधूत है। गोरखनाथ बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। उसकी बोली, उसकी अनुभूति। गोरख कहते हैं कोई वादी कोई विवादी, जोगी को वादन करना, 68 तीरथी समुंदे समाए, जोगी को गुरुमुखी जरना। ए साधो, ए अवधू, ए साधक, दुनिया में तो कई लोग वादी हैं, कई विवादी हैं। साधक तो वो है जो किसी से वाद न करे। साधु को वादन करना, क्योंकि 7 समंदर, 68 तीर्थी समुंदी समाए, 68 तीर्थ जैसे समंदर में समा जाते हैं, वैसे साधक को तो एक ही जगह समाना है, गुरुमुख जरना। इनके लिए तो गुरुमुख से निकला वही जरना है। कौन वाद करे कौन? बड़ा अद्भुत आदमी है ये गोरख। तो शुकदेव जी जब कहते तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, हमारी और आपकी दृष्टि से लगता है कि कुछ खराब हुआ, भाई उनके घर में ऐसा हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर शास्त्र वचन का क्या? इसका अभिप्राय ये हुआ कि यहां हर वक्त, हर पल, हर व्यक्ति के जीवन में, हर समय, हर प्रदेश, हर देश में कृपा ही हो रही है। सुसमीक्षमाणो, उसको भागवतकार कहते हैं सम्यक दृष्टि से देखो। कहीं जाने की यात्रा होती है और यात्रा रुक जाती है तो लोग कहते हैं अरे बिगड़ गया का। कुछ नहीं बिगड़ा है, देखो थोड़ी थोड़ी देर की सोचो तो अच्छा ही हो रहा है, यहां कुछ बुरा हो ही नहीं रहा। तो आज के संदर्भ में इसी बात को मेरा स्मरण, इसीलिए मैं आपसे कहता तत्तेनुकंपा, उसकी कृपा ही हो रही है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। कभी रोटी न मिले तो भी कृपा मानना कि भगवान ने चाहा होगा कि आज मेरा उपवास मेरी तबीयत के लिए जरूरी है। किसी भी परिस्थिति, प्राथमिक शाळाમાં એકડો ઘૂંટાવે એમાં એકડો ઘૂંટાવવા હું માંગુ છું। તત્तेनुकंपा, तत्तेनुकंपा, तत्तेनुकंपा।
कृपा के अतिरिक्त यहां कुछ नहीं होता है किसी भी। लेकिन शब्द बड़ा प्यारा है, सुसमीक्षमाणो, उसकी समीक्षा करो। कृपा की प्रतीक्षा नहीं होती, कृपा आने वाली। हां, प्रतीक्षा करनी हो तो एक संदर्भ जरूर कहूं, यदि आपको कृपा की प्रतीक्षा भी करनी है तो ऐसी करो कि मीरा पर हुई ऐसी मुझ पर क्यों नहीं हो रही, ये प्रतीक्षा जरूर करो। रमण महर्षि पर हुई ऐसी मुझ पर क्यों नहीं हो रही है, अरविंद पर हुई ऐसी मुझ पर क्यों नहीं हो रही है। हो तो रही है, लेकिन जिस तरह नरसिंह मेहता पर हुई उसकी प्रतीक्षा जरूर करो, बाकी कृपा की तो समीक्षा ही करो। नानक देव पर हुई ऐसी मुझ पर क्यों नहीं हो रही, कबीर पर हुई ऐसी क्यों नहीं हो रही है, तुलसी पर ऐसी प्रतीक्षा जरूर करे। हे प्रभु, और कभी हो उनके तरह, उनकी तरह कैसे हो। बाकी सुसमीक्षमाणो, तो एक बात है कठिन, लेकिन एक बार डाल तो दूं तुम्हारे दिमाग में। तो वर्षा भी हुई है, बीज भी डाल दूं, हो सकता है पनप जाए, हो सकता है जम जाए उसकी जड़ें और कुंपले निकले, अंकुर फूटे। मैं 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ, बड़ी कृपा उनकी, बड़ी कृपा है। अरे देखिए, अब फेल नहीं होता, पहली बार में पास हो गया होता, और हो सकता है कि अच्छे मार्क्स से भी पास हो सकता था। हाँ, हम कैसा ठोठ नो तो ऐसा। अब भ्रम में मत रहना, इसके पीछे छोड़ो ये बात। तो मैं सोचता हूं कि मुझे तो उस समय भी कोई ग्लानि नहीं हुई थी। मैं अब कितने साल की बात, अब ये खोलना सब, ये पूरा एक पुराण है। उस समय भी मुझे कोई ग्लानि नहीं हुई थी। और 3 बार होना कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति का काम है, कोई कायरों का मामला नहीं है। ये मार्ग से शुरा पुराण, कोई हो तो देखें। परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, मित्र वृंद क्या कहेगा, टीचर्स लोग क्या सोचेगा, न जाने कितना कितना होता है। मेरे साथ जो पास हुए थे उनके पिता हमको जलाने के लिए जानबूझकर घर पर आते थे। मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। मैं कहा उसका भाग फूट गया, मेरा खुल गया, और फूटे हैं। मैं इसलिए इस प्रसंग को, मैं फिर उसका तो मुझे तो पूरा, लोग मुझे बहुत कहते हैं बापू कुछ लिखाओ, आपके बारे में लिखाओ। मैंने कहा लिखाऊंगा नहीं, मैं खुद बोलूंगा। सही सही। अब मैं सोचता हूं कभी कभी कि भाई पहली बार पास हो गए होते और अच्छे मार्क्स के, अच्छे गुण से पास हुए होते, तो फिर कॉलेज में जाते, कॉलेज में भी पास हो जाते। पास होना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आज के, और आज तो बहुत सरल हो गया है पास होना, आज तो बड़ा आसान है। कॉलेज में जाते तो फिर ग्रेजुएट हो जाते, कुछ और करते तो कुछ खबर नहीं क्या हो जाते, लेकिन ये सब छूट जाता। थोड़ा बहुत करना पड़ा तो भी छोड़ा। हर घटना में उनकी कृपा बरस रही है, तत्तेनुकंपा। ऐसा हम और आप क्यों सोचते हैं कि किसी ने अच्छी बातें कही तो कृपा, और किसी ने गाली दी तो अकृपा? नहीं नहीं, ये कैसे अकृपा हो सकती है, ये संभव ही नहीं। भगवान के लिए एक शब्द है हर ग्रंथों में करीब करीब, कृपा सिंधु। परमात्मा कृपा का समुद्र है, समुद्र को कहीं से भी चखे नमकीन ही लगता है। इसलिए भगवान कृपा की मूर्ति है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती।
ये सत्संग इसीलिए है कि जितने बोलने वाला और सुनने वाला, इनमें से जितने सुन रहे हैं, बोल रहा है, ये तो कम से कम इस पाठ को पक्का करे कि हर परिस्थिति में कृपा के सिवा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया का तो कोई ठेका नहीं लिया है, लेकिन कम से कम हम तो इसके बारे में सोचे। लेकिन होता है यही कि हम गुनगुनाते रहते हैं और हम ही मार खा जाते हैं। हमारे कच्छना गढ़वी बापा कह रहा था, वो गढ़वी एक गांधी धाम में एक मानस आयो, आखी दुनिया ना नक्शा है पास, पूरी दुनिया के नक्शे थे उनके पास, वर्ल्ड मैप इनके पास था। तो गांधीधाम स्टेशन पर उतरा और किसी को पूछा कि आप क्या, किसी ने पूछा आप क्या, बोले मैं दुनिया भर के नक्शे मेरे पास रखता हूं, पूरी दुनिया के सब नक्शे। कहां से? फिर एक आदमी को उसने पूछा आदिपुर कहां है? यही जीवन की करुणा है, जिसके पास पूरे विश्व के नक्शे हैं, वो 7 किलोमीटर दूर रहा आदिपुर के बारे में पूछ रहा है कि आदिपुर कहां है। वैसे समझाने वाले, बार बार सुनने वाले भी यदि इनकी कृपा का अनुभव न करे हर पल में, तो फिर क्या? तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, निरंतर उनकी कृपा का अनुभव करे। और एक बार भीतर बैठकर आदमी शांति से सोचे तो पक्का प्रमाण मिलता है। मेरे पास लोग आते हैं, बापू घर वाले बहुत नाराज हो गए हैं, भाई नाराज हो गया है, बहन नाराज हो गई है, माँ बाप पति पत्नी नाराज हो गए हैं। हाँ ठीक है, विवेक से उपयोग करो, लेकिन उसको भी कृपा ही समझो। बिना कृपा यहां कुछ है ही नहीं। तो उसकी समीक्षा करें। और हम जीव हैं इसलिए ज्यादा लोभ लगता है, तो कृपा की यदि प्रतीक्षा करनी है तो ऐसी करो कि नरसिंह मेहता जैसी कब होगी, परीक्षित जैसी कब होगी, नानक देव जैसी कब होगी, इसकी प्रतीक्षा करें, बाकी तो समीक्षा ही करो। तो एक बात हो गई, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। ये दूसरा सूत्र है, एवात्मकृतम विपाकम। हमने जो कर्म किए हैं उसका जो परिपाक आया है, उसको बिल्कुल प्रसन्नता से भुंजान। हमने जो किया है मूढ़ता में, समझदारी में, बेसमझ में, जो एवात्मकृतम विपाकम, हमसे जो जो हुआ है उसका जो फल लग रहा है, वो प्रारब्ध को हम प्रसन्नता से भोग लेंगे। ये दूसरी बात। क्योंकि दूसरों का किया नहीं है, एवात्मकृतम है, हमारा ही किया हुआ है, और उसका विपाक हो रहा है, उसका परिपाक हो रहा है, उसको भोग लो हम और आप सब। कितनी 3 वस्तु मधुर है, त्रिसत्य है भागवत जी का। भागवत जी में जैसे एक पूरी बगिया होती है, तो इसमें किसी को कोई विशेष पसंद होता है फूल, इस तरह भागवत तो पूरा एक अद्भुत शास्त्र है, संहिता है। लेकिन इनमें से यदि फूल चुन चुन कर माला करनी हो तो एक फूल ये है। श्रीनाथ जी के कंठ में माला पहनाने के लिए यदि कुछ फूल चुनना है तो ये माला है। इसलिए मैंने ये श्लोक चुना है, जो भागवत की यादी है उनमें एक ये श्लोक है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। बड़ा सुंदर श्लोक है। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। हमारे किए हुए कर्म का जो पाक आया है उसको हम भोग लें, बस। किसी पर आरोप न करें, रोते न रहें,
हाथे वावेलानी वातो छे, जो हमने बोया था वही हम पा रहे, क्यों किसी पर आरोप, क्यों किसी पर आक्षेप। यहां तो चलते हुए किसी का अनजाने में धक्का लग जाए तो वो भी अस्तित्व में गिनती पूर्वक चल रहा है। ध्यान दो, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये योग की पराकाष्ठा में पहुंचे लोग ही समझ पाते हैं, हम और आप नहीं समझ पाएंगे। एक पूरा एक व्यवस्थित तंत्र चल रहा है। किसी ने ठीक कहा है, बुद्धि में नहीं उतरेगा, लेकिन बिल्कुल मेरा अभिप्राय ये ठीक है कि पत्ता हिलता है तो भी किसी की व्यवस्था के आधार पर हिलता है, ऐसे नहीं हिल रहा है। तुम कहोगे लो हम पूरी शाखा हिला दें, तो वो भी व्यवस्था है। कोई कहे कि हम हिला दे, लो इसमें कहाँ भगवान की इच्छा, हम हिला रहे, वो भी एक व्यवस्था है। पूरा एक निखिल ब्रह्मांड, अरे जरा सी भी चुक गलत फहमी हो जाए तो एक क्षण में ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। एक यान लोग छोड़ते हैं, अमेरिका वाले, रूस वाले, एक यान छोड़ते, मिनट सेकंड नहीं, इससे भी सूक्ष्म समय और सूक्ष्मतम गिनती पर चलता है। इनमें से जरा सी भी चुक हुई तो खत्म हो जाता है। विज्ञान इसको कबूल करता है कि पूरा ब्रह्मांड, प्रश्न जरूर है, लोग करते किमिह किंकाय सखलु किमुपाय। महिमन स्तोत्र में गंधर्वराज ने प्रश्न जरूर उठाए कि कैसे हो रहा है, इसका उपादान क्या है, इसका कर्ता क्या है, कैसे चल रहा है, सब कैसे हो रहा है। लेकिन नेति नेति नेति। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं और आप सब, जो कुछ परिणाम आए वो हमारे एवात्मकृत कर्म है। इनके पाक को, इनके परिपाक को भोग ले प्रसन्नता से। जो अपने हिस्से का है उसको भोग ले, और क्या। और अपने हिस्से का सुख तो आप बांट भी सकते हो, अपने हिस्से का दुख कभी बांट नहीं सकते। सुख को तो बांट सकते हैं। राष्ट्रपति ने यदि कोई आपको अवार्ड दे दिया या तो कोई बड़ा सम्मान दे दिया, आप किसी को दे सकते हैं कि भाई मैं नहीं रखता, मैंने कबूल कर लिया, सर आंखों, लेकिन ये ले लो, अब मैं नहीं रखता। लेकिन फांसी की सजा मिली हो तो कहे कि नहीं 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 नहीं, बड़ी कृपा की, लो ये आप रखो। ये नहीं चलता। एवात्म कृतम विपाकम, एक खुद को ही करना पड़ता है, हमारे हिस्से में आया। और ये समझ तभी आएगी, एक तो विवेक से आएगी। देखो भाई, विवेक जब दृढ़ होता है तब ये समझ आ जाती है, पक्का विवेक हो। अथवा तो आप सच्चे प्रेमी हो जाओ तो ये बात हो सकती। दो ही उपाय, भक्ति और विवेक। प्रेम शब्द यानी भक्ति भाव, जो आप नाम लगाना चाहो इसी संदर्भ में। जो प्रेमी हो गया वो इस बात को पकड़ लेगा। पूर्णतः जिन्होंने प्रेम प्रदेश में प्रवेश किया है वो इस बात को समझ लेता है। गोपियां प्रेम की ध्वजा है। मैं गतकथा में भी शायद संकेत करा, मैं रामचरितमानस गाता हूं इसलिए कोई पक्षपात की बात नहीं है, लेकिन गोपियों ने हमको बताया कि प्रेम के स्तर देखिए। गोपियों के प्रेम में उलाहना है, गोपियों के प्रेम में रूठना मनाना मानना है, गोपियों के प्रेम में चुटकियां भरना है, गोपियों के प्रेम में नाराज होना है। भरत के प्रेम में ये कुछ नहीं है। गोपी नाराज होती है। गोपी देखो नहीं, इस बार जो श्लोक है उसमें कहते हैं कुहक नौ मना क्षोभयंती। कुहक मानी कपटी, तेरे जैसा संसार में कपटी कोई देखा नहीं। ये गोपी कह सकती है, मेरा भरत नहीं कह सकते। भरत कहेगा एवात्म कृतम विपाक। ये पंच भौतिक शरीर मां बाप से आया है, इसलिए प्रारब्ध और संचित लगा है उसको, इसका फल मेरे सिवा और कौन भोगेगा। इस समालोचना यानी तुला, देखो भाई, इसका मतलब कोई गलत अर्थ न करे कि गोपियों का प्रेम कोई कम है। ध्यान दो,
हाँ, एक कारण हो सकता है, भरत पुरुष है, गोपियां स्त्री शरीर है, लेकिन स्त्री शरीर में तो ज्यादा समर्पण होना चाहिए पुरुष से अधिक। गोपियां तो कितनी रूठती हैं। एक गोपी गीत में मूल तो बाद में शंका का कीड़ा घुस गया है, और दुनिया में हर चीज का समाधान होता है, शंका का समाधान कभी नहीं होता। शंका मार देती है आदमी को, शंका। अरे मैं आपको खोल खोल कर बताने की, गोपियां तो वहां तक शंका करती है कि कृष्ण गो चराने नहीं जा रहा है। शास्त्र खोलिए मेरे भाई बहन, केवल किसी एक वस्तु को रटी रटाई से शास्त्र की विशालता नहीं समझ में आती। शास्त्र तो आकाश है। कुछ गोपियां श्री कृष्ण पर ऐसे भी इल्जाम करती थी, लगाती थी कि ये गाय चराने नहीं जा रहा है, गाय चराना उसका बहाना है। लेकिन गाय चराने के बहाने वो किसी को मिलने जाता है। कुहुक, ये कपटी है। न जाने कृष्ण चरित्र में कितने कितने वो हुए हैं। और ये बहुत अद्भुत, इसमें देखो भाई, गोपियों के मन में ये जो बातें हैं, गोपियां तो श्रुति रूपा है, वेद के मंत्र आए हैं, दंडिकारण्य के ऋषि आए हैं। कहते हैं उस समय में दंडिकारण्य में इतने ऋषि मुनि थे। मैंने आपको आगे भी संकेत किया, सब संतों से आपने सुना हो कि राम की सुंदरता देखकर वो मुग्ध लुब्ध हो गए थे समस्त ऋषिगण। यज्ञ सबके रुक गए थे, आहूतियां रुक गई, स्वाध्याय रुक गया, संध्या वंदन रुक गया, बस स्तंभित रह गए राम को देख। और मन में आकर्षण जगा राम के प्रति कि कब उसको आलिंगन करें, कब इसको अपनी बाहों में समाए, या तो वो हमें समाए, हम उनको प्यार करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे प्रभु के प्रति, क्योंकि राम है ऐसे। लेकिन उसी समय राम की मर्यादा थी, और ऋषि मुनि रो पड़े कि नहीं, हमको गले लगाने दो। ये जानकी कितनी भाग्यशाली है, आपकी चरण सेवा कर सकती है, आपके संग रहती है, आपकी अर्धांगिनी है। हम पुरुष ठहरे, हमें ये प्यार मिले, तभी भगवान कृष्ण राम जी ने वादा किया था कि अभी नहीं होगा, ये द्वापर में होगा। आप सब गोपियां बनकर आइए। ऋषि रूपा गोपी, गोपियों के जो स्तर बताए हैं, तो वही दंडिकारण्य के सब महात्मा लोग द्वापर की लीला में गोपियां बनकर आए। तो ये कोई सामान्य नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा है। लेकिन उसका उठना, बोलना, मनाना, उलाहना, सुनाना, टाने मारना, ये करना, गुस्सा करना, ये सब जो प्रकृति है वो दिखाई देती। भरत जी में ये नहीं है। भरत जी कपटी कहेंगे तो खुद को कहेंगे, राघव को नहीं कहेंगे। सभी का कारण मैं हूं, ऐसा तो ये एक दो काल की वो है। तो जो पूर्ण प्रेम में प्रवेश कर जाता है, वो इस वस्तु को समझ लेता है कि एवात्मक कृतम विपाकम, ये जो हो रहा है मेरे कर्मों का परिपाक है। वो किसी पर डालेगा नहीं, आक्षेप नहीं करेगा। हम तो हर चीज दूसरों पर डालने के बड़े चतुर हो गए हैं। मैं जीवन में देखता हूं कई लोग ऐसे, उसके पास तुम कुछ भी कहोगे तुरंत प्रत्याघात देंगे, बात कबूल नहीं करेंगे, तुरंत बात लगा देंगे। समझना, उसकी दया खाओ। इसे कई लोगों को मैं मिलता हूं। नजर के सामने दिखाई देता है, लेकिन कुछ भी कहोगे वो बात कबूल नहीं करेंगे, तुरंत धड़ देकर दलील कर देंगे। वो एवात्मक कृत विपाक को नहीं समझ पा रहे। ऐसे लोग, ये दुर्भागी लोग हैं।
ये कोई भाग्यवान। बहुत चतुर होना मेरी दृष्टि में कोई भाग्य की निशानी नहीं है। बहुत समझदार होना भाग्य की निशानी है। चतुर होना, चंगेज खान भी बहुत चतुर था, नादिर शाह बहुत चतुर था। न चतुर होते तो इतना बड़ा हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते। हिटलर कोई कम चतुर नहीं था। शास्त्र नहीं लिखे गए उनके। समझदार चाहिए। गोपियां ये लीला करके हमको समझदार बनाने की चेष्टा में है। अरे उनके मन की शंकाओं ने कहां कहां विश्लेषण किया है। कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो वो पैर के चिन्ह देखकर जहां पैर ज्यादा दबे हुए मिट्टी में मालूम पड़े तो वहां गोपी, भागवत का ये स्पष्ट, वहां गोपीजन ये विचार करने लगी कि यहां कृष्ण के अकेले के पैर नहीं है, ज्यादा वजन ढोने के कारण पैर के चिन्ह मिट्टी में ज्यादा दब गए, ताकि अपनी वो प्रिय जो गोपी है उसको कंधे पर बिठाकर जा रहा है। कुहक। अब आपसे मैं इसकी क्या चर्चा करूं? आप तो बड़े श्रद्धा से सुन रहे हैं, लेकिन ये चर्चा तो आचार्यों से करने जैसी है कि प्रेम की पूर्णतः परिभाषा आप क्या करना चाहोगे? कृष्ण सर्वलोक महेश्वर, जिसको कोई कर्म बांध नहीं सकता, न किसी कर्म में जिसकी कोई स्पृहा है, जिसका समग्र अवतार कार्य लोक मंगल के लिए है। समस्त अवतार कार्य लोक मंगल के लिए। तो ये गोपियों वाला पक्ष बड़ा मतलब, ये हमारा प्रतिबिंब है, हमको दिखाता है। और देखो भाई, हम कुछ 4-5 दिन पहले सुन रहे थे कवि नीरज को, शुक्रताल में। नीरज के या किशन बिहारी नूर ने कहा था, नूर जी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात की। वो शब्द तो उस शेर का मुझे याद नहीं, लेकिन उसने कहा था कि सोने की फ्रेम में आईना मढ़ लो, लेकिन तस्वीर तो अपनी जो होगी वही दिखा देगा। वो ये नहीं कहेगा कि सोने की फ्रेम में है तो दूसरा बता, अरे प्यारे हमने हीरे लगाए हैं, जरा हम है, ऐसा न दे। आईना तो लकड़ी की फ्रेम में हो, बिना फ्रेम हो, एक टुकड़ा हो, या स्वर्ण की फ्रेम में हो, लेकिन आईना अपने को ही दिखा देगा। ये प्रेम मेरा प्रिय विषय है। ये मिश्रा नहीं, ये वजीफा है मेरा। खुमार बाराबंकी तुकबंद नहीं है कि मैंने मिश्रा मिला लिए, मैंने उत्तरार्ध पूर्वार्ध कविता के छंद में ला दिए। खुमार बाराबंकी कहता है मेरा मिश्रा, ये मेरी तुकबंदी, ये मेरी काव्य कला नहीं, उसको ये मेरे जीवन का वसीयतनामा है, ये मेरे जीवन का दस्तावेज है कि मैं इसको मानता हूं। ये मिश्रा नहीं है, ये वजीफा है मेरा। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। ये मिश्रा नहीं है, ये वजीफा है मेरा। प्रेम परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है। इसलिए 21वीं सदी का महामंत्र प्रेम हो सकता है और कुछ नहीं। बहुत नफरत कर ली दुनिया ने, बहुत चालबाजियां लोगों ने कर ली, बहुत शंका संदेह कर लिया। अब प्रेम में जियो बाप। 21वीं सदी का नगाड़े बज रहे हैं। बधाओ इस सूर्य को प्रेम के कुमकुम से, प्रेम से। बहुत आवश्यक है। दिल की आंखों से तेरे रुख की इबादत जियारत की है। फिर जब सब होगा तो कहेंगे, सब साजबाज सजकर आएंगे, तब आज तो मैदान में बोल रहे हैं। ये भी अनुभव करने जैसा है। एक दिन पूरा मुझे अनुभव करना कि तुमको बजाने ही न दूं। मैंने एक बार निर्णय किया,
कभी कभी सब तान में आ जाते हैं ना, मस्ती में, इसलिए मुझे करना है। डिस्टर्ब कर रहा हूं ना थोड़ा थोड़ा सबको। आज थोड़ा तो प्रयोग हो ही गया। तो ऐसे मैं एक बार कह रहा था, एक बार ऐसा करूं, बाद में बोल दिया, वरना अचानक करने वाला था कि स्तुति में आप बजा पाओ, फिर जब भी छिड़ो बंद करो। मैं बोलता जाऊं। हर प्रयोग करने चाहिए, यही तो पूर्णता है। किसी ढांचे में बन जाए वो व्यासगादी नहीं। कोई आबद्धता व्यासगादी के स्वभाव में नहीं है। व्यासगादी की अपनी मुक्तता है। मैं भूज में कहता था, राजगादी एक मत से हार सकती है, व्यासगादी कभी एक मत से हार नहीं सकती। બધા સારાવાના થયા, ભગવાને કર્યું। मैं शुक्रताल में चर्चा कर रहा था, ये चुनाव घोषित होने वाले थे ना, तो मैं कह रहा था 1 महीने से सगर्भा है मत पेटियां, 1 महीने का गर्भ है इन मत पेटियों का। अब प्रसव होने जा रहा है, लड़का होगा कि लड़की भगवान जाने, लेकिन भारतीय मानस तो चाहता है कि लड़का हो गया। ये मैंने कहा सुखताल से कि भारतीय मानस का तो स्वभाव है लड़का हो गया। इधर शुक्रताल की कथा में अवध विहारी आए, राम जन्म हुआ, और उधर वो विहारी आया। व्यासगादी का एक अपना रुख है। तो फिर सब हम ठीक से बैठेंगे, सब साज बाज मिला करके तब वो गाएंगे। बहुत प्यारी गजल, कुछ शेर है उसके, बहुत प्यारे सुंदर। दिल की आंखों से तेरे रुख की जियारत की है, ए दाता मैंने मेरी दिल की आंखों से तेरी बंदगी की। इन आंखों से नहीं, इन आंखों से बहुत घुमा मंदिर मंदिर, इन आंखों से मूर्तियों को देखा, प्रेम मूर्ति को तो यहां की आंख से देखा। राष्ट्र को जरूरत है प्रेम मूर्तियों की, राष्ट्र को जरूरत है। दिल की आंखों से तेरे रुख की जियारत की है हमने बरसों से। सूफी कहता है, हमने और शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तेरे मुख का ग्रंथ पढ़ा है, तेरा चेहरा ही मेरा शास्त्र है। तुम्हारी दाई बाई आंखें मेरे लिए उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा है, वही तो 2 खंड है, इसके सिवा और कोई हमारी। कितनी अद्भुत बात है। और ये प्रेम नगरी की बात है, ये प्रेम देवता की बात है। कमजोर होते हुए हमने कितना साहस किया है। हम कमजोर थे, हम निस्साधन और अकिंचन लोग हैं। हम कैसे ऐसी छलांग भर सकते, न सोचा था। इतने हम कमजोर हैं, लेकिन कमजोर होते हुए भी हमने ऐसी छलांग भर ली, ऐसा साहस कर लिया। बोले कौन सा? कि तुम्हें देखे बिना तुमसे मोहब्बत की है, न तुम्हें देखा न भाला, श्रवण सुजस सुनी आए। कोई हनुमान ने कह दिया कि राम ऐसा है और दौड़ पड़ा तेरी ओर, केवल तेरे जस को कानों से सुना, न देखा था तुम्हें और तुमसे हमने प्यार कर लिया। यह है दिल की आंखों से इबादत, जियारत। तो मेरे भाई बहन, या तो आदमी प्रेममय हो जाए
तो एवात्मकृतम विपाकम, इसका आक्षेप दूसरे पर नहीं करेगा। यहां जो मैं कृष्ण चरित्र की बात है, उसका मतलब ये कोई मत समझना है कि कहीं ये कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा सोचो तो जिम्मेवारी तुम्हारी है। लेकिन आक्षेप जरूर हुए। कुहक नो मन क्षोभयंती, एक कपटी, तूने हमारे मन को क्षोभ दिया है। क्या दिया तूने? कुशल नहीं दी, क्षेम नहीं दिया, क्षोभ के बिना। यह आक्षेप है। कुहक मानी कपटी। फिर तो जरूर हम बचाव करते हैं, कपटी का क्या क्या अर्थ होता है, कपट को तोड़ा, ये किया। संस्कृत में तो फिर बहुत सुविधा है, जैसा विद्वान ऐसा वो कर लेता है। तो प्रेम की जहां वो आ जाती है, आखिर में तो गोपियां भी वही हैं, लेकिन हम सबको स्तर समझाने के लिए, द्वापर द्वैत का युग है, द्वापर युग ही द्वैत का है। उसमें दो के बिना रास नहीं हुआ, दो के बिना संवाद नहीं हुआ, दो के बिना कुछ नहीं हुआ। ये द्वापर है। इसलिए ये सब आएगा उसमें हमको समझाने के लिए। कितनी कितनी शंकाएं कृष्ण पर की जाती है, और आप हैरान होगे। मैं जितना जितना मेरे स्मरण में रहा ग्रंथों से, मैं आपको कहूंगा कि भगवान कृष्ण जो लोक मंगल के लिए किया करते थे, उस पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो गाय चराने नहीं जाता था, ये बहाना था। ये गेंद खेलने नहीं जाता था, ये बहाना था। ये मुरली इसलिए बजाता था। मन कपटी तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक गठ जैसे। कुहक। भरत की परिभाषा भिन्न है। भरत जी कुछ और ढंग से सोचते हैं। भरत जी राम को कभी कपटी नहीं कह पाएंगे। कुटिल और कपटी वो खुद कहेंगे, अपने आप को कहेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन, ये कोई शिखावन या उपदेश नहीं दे रहा हूं। आश्रितों की मेरी व्यास गति की परिभाषा है। न धरा का विकार, न आसमा का अहंकार छुए, वो है आश्रित। जैसे मां के अंक में बच्चा, तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा। दूसरी बात है, मेरे भाई बहन सत्संग करने वालों, मैं और आप सब इस सूत्र को बहुत पक्का करो कि मेरे ही कर्म का फल है, मैं उसको प्रसन्नता से प्रतिक्रिया दिए बिना भोग लूंगा, बिना प्रतिक्रिया दिए। लोग कहते हैं ना, ठीक है हम माफ कर देते हैं, लेकिन ठेस तो लग गई। ठेस भी न लगे, ठेस के बाद माफ किया, वो तो सौदा है, वो तो व्यापार है, ये तो हिसाब है। किसी भी प्रतिक्रिया, जैन धर्म में कोई भी प्रतिक्रिया हिंसा का सूक्ष्म रूप माना गया है। किसी भी प्रतिक्रिया सूक्ष्म हिंसा है। इसलिए विवेकी आदमी प्रतिक्रिया से दूर रहता है। क्यों प्रतिक्रिया? कौन जिम्मेवारी है प्रतिक्रिया की? तो एक तो हर हालत में हम उनकी कृपा का अनुभव करें, और दूसरा हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मिलता है उसमें उसकी कृपा नहीं, अब कृपा है ऐसा कभी न सोचे, प्रसन्नता से इसके फल को भोग लें।
यहां नारियलियां बोई गई हैं तो नारियल ही लगेंगे, आम नहीं लगेंगे। और नारियल लगेंगे तो उसमें पानी मिलेगा, आम का रस नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। तीसरी बात, हृद्वाग वपूर्भिर, 3 वस्तु, हृदय, वाग, वपुर। सुखदेव जी कहते हैं जिसका शरीर, जिसकी वाणी और जिसका हृदय कृष्ण नाम से गदगदित रहता है, बस समग्र रूप से जो भगवान श्री कृष्णाश्रित है, अन्याश्रय नहीं है जिसका, श्री कृष्ण शरणम मम, एकमात्र शरण श्री कृष्ण की। और उनके नाम से, उनकी लीला से, उनके स्मरण से जिसका विग्रह पुलकित हो जाए, वपु पुलकित हो जाए, वाणी गदगदित हो जाए और हृदय प्रेम से भर जाए, ये 3 बात जो जीवन में लाएगा उसके लिए जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह प्राप्त हो जाएगी जैसे बाप की संपदा कायदेसर पुत्र को मिल जाती है, दाय भाग। पिता की संपदा जैसे उनके बेटे को वैसे मिल जाती है, उनके अधिकार में, वारस में मिल जाती है, वैसे मुक्ति पद उस साधक के लिए बाप की संपदा के रूप में अनायास प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, करना है तो 3 ही काम करे, तत्ते अनुकंपा, हर हाल में उनकी कृपा का अनुस्मरण करें। प्रतीक्षा करनी है तो इतना करो कि सुख पर हुई ऐसी हम पर हो, ये ठीक है। जैसे तुलसी कहते हैं कामी ही नारी प्यारी जीवी, उसके समान हमको तू प्रिय लगे, ये जो उसकी जो मांग है। तो पहली बात, हर हाल में हम और आप इनकी कृपा का अनुभव करें। दूसरी बात, जो परिणाम आ रहे हैं हमारे कर्मों के मुताबिक, कर्मों का जो परिपाक है उसको हम भोग लें। और तीसरी बात, हमारा हृदय, हमारी वाणी और हमारा समग्र वपु भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारी वाणी उनको समर्पित हो, हमारा ये समग्र व्यक्तित्व उनको समर्पित हो, उन्हीं के नाम से वो गदगदित हो, पुलकित हो। उसके लिए मुक्ति पद बहुत सुलभ है। मुक्ति यानी दासी है, हा? मुक्ति तो दासी के रूप में। पहले तो महारानी जाती, वहां दासी जाती ना, दाइजे में दासियां जाती थी। वैसे भक्ति महारानी जहां जाएगी वहां दाइजे में मुक्ति जाएगी। जाओ, उनकी किंकरी के रूप में ब्याहों में ऐसा होता था। तो मुक्ति हाथ में आ जाती है, अधिकार से बाप की संपदा जैसे पुत्र को मिल जाती है, उसी तरह। तो एक बहुत अद्भुत श्लोक है। 3 वस्तु का बस ख्याल करना, इनकी कृपा, किए हुए कर्म को बिल्कुल प्रतिक्रिया दिए हुए बिना बस प्रसन्नता से, अभिकारी मन से भोग लेना। कल एक जैन समारंभ में मैं था कल, तो वहाँ हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान, वो पाठ, ये गांव में जो पाठ होता है ना, रामदेव पीर का पाठ, ये पाठ, उस पर उसका व्याख्यान था। पाठ का स्वरूप, पाठ का विधान, इनके बड़ी अच्छी जानकारी, जो गांव में देहातों में ऐसा करते हैं। पाठ मांडे मैंने कोई कहे तुम पाठ मांडो, मैंने कीधु वर्षों थी पाठ मांडी बैठो छो। आ पाठ
पाठ ही तो चल रहा है हमारा। तो उसमें वो चर्चा कर रहे थे कि फिर उस पाठ में प्रवेश अधिकारी को मिलता है, अधिकारी जो हो उसको प्रवेश मिलता है। तो उसने तो वहां से छोड़ दी बात। हमारी बारी आई तो हमने कहा कि भाई हमारे से एक बार चर्चा हुई थी, मैं सौरठ के गांव में जाऊं कभी जुना कहीं ये गेड़ विस्तार आदि हर जगह पाठ की महिमा, दक्षिण गुजरात सब जगह है। तो किसी ने पूछा भी था कि भाई पाठ में अधिकारी कौन जा सके, अधिकारी कौन? तो मैंने उस समय कहा सो वहां का, मैंने कहा पाठ में जाने का अधिकारी वो है जो अविकारी हो, जो अविकारी हो वो ही अधिकारी। धिक्कारी न होना अधिकारी है। किसी भी कार्य में धिक्कार के पात्र न होना वो ही ऑफिसों में अधिकारियों का काम है। अधिकारी मानी कौन? जिसको धिक्कार न मिले ऐसा काम करना। धिक्कार मिले वो अधिकार नहीं। तो किसी भी प्रतिक्रिया विकार मुक्त मन से अपने कर्म के परिपाक को भोग लें और ये जो जीवन मिला है वो कृष्ण के चरणों में समर्पित रखें। बस मुक्ति पद इनके लिए सामान्य हो गया। तो आज जो थोड़ी बारिश हुई वो ततैनुकंपा सुसमीक्षमाण, इसलिए आज मैं यहां ही इस संदर्भ में बोलकर पूरा कर। अब तो चल सकता है लेकिन फिर भी अब ये सब कुछ लगाया नहीं। तो गोपी गीत की चर्चा तो बाकी ही रह गई, उसको तो लेकिन भागवत के न्याय से जो मुझे बहुत प्रिय था सो आपको सुना दिया। बाकी तो प्रहसितम प्रिय प्रेम दीक्षण, हास्य के कितने प्रकार साहित्य है। प्रहसित, हसित, अति हसित, स्मित, अट्टहास्य, विहसित, 6 से 7 साहित्य में आया है। जैसे ये उसमें आता है ना नाट्य कला में, नाट्य कला में आता है। फिर संतों ने यहाँ इस शब्द की परिभाषा में इन सबको लगाने की चेष्टा की है। प्रहसितम प्रिय, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने भी उसको उठाया लेकिन जिक्र नहीं किया, छोड़ दिया ऐसा कहकर कि हास्य के इतने प्रकार ऐसा कहकर रख दिया। फिर तो पूछना पड़ेगा ग्रंथों को। तो यहां कितने कितने प्रहसित शब्द के कितने कितने अर्थ लगाए। फिर स्मित, अटहास्य, ये किसको किसको कहते हैं, ये तो पूरा पूरा अभिनय का विषय है। इसलिए कथा का एक प्रकार कथक भी है। तो कथक कथा का एक प्रकार है। जैसे कथक में नृत्य में अभिनय करके कथानक गाया जाता है। तो ये जो आज तक कहो सब बात है, आप तो समझ लेते, फिर भी मुझे कभी कभी होता है। ये कथाकार के लक्षण होने चाहिए, ये सब उनके लक्षण हैं। ये हमारे कथाकारों के सम्मेलन में बोलने जैसा सब विषय है। कोई गादी पर बैठने जाए तो गादी बोले ही पुतली उड़ी 32 पुतली बांधी, गादी पर मत बैठना। मैं कथाकारों को कहना चाहूंगा कि जब बैठने जाए तब व्यास गादी से भी एक एक पुतली निकलती है कि मत बैठना, यदि इस सवाल का जवाब दो तो बैठना। ये 32 पुतली की वार्ताएं हैं। तो कथक जो है इसमें ये सब हास, रुदन, जो भाव भंगिमाएं होती हैं, और कथक एक प्रकार जरूर कथानक के साथ जुड़ा, लेकिन कथा सर्वोपरि है, ध्यान देना। क्योंकि कथक में अभिनय में तो अभिनय के प्रसाधन प्रयोग किए जाते हैं। अभिनय करने वालों को सच्चे आंसू नहीं आते। अब तो नहीं रहे, मैं नाम नहीं दूंगा वरना आप फिर उसको खोज करेंगे। लेकिन मैंने खुद ने देखा है कि एक
गायक थे, अब नहीं रहे वो उसकी अपनी मस्ती है, लेकिन वो कुछ गाने आते उनके पहले वो तैयारी करके आते थे, आंख में कुछ ऐसा लगा कर आते, और फिर ऐसा जब पद गाने की बात है तो आंखें को बहुत दबाते थे, बहुत दबाते ताकि आंसू बहने लगे। ये अभिनय है, ये सही नहीं हो सकता। जैसे अभिनयों में होता, इसलिए कथा कथक से भी होता। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, ऊपर है मानी, ये तो कैलाश का मामला है, जहां शिव जी बैठकर, हम तो क्या उनके कैलाश की बातें हैं ये सब। फिर भी ये जो हास्य के प्रकार, रुदन के प्रकार, ये सब भाव भंगिमाएं बहुत अद्भुत है। इनमें हास्य के जो जो प्रकार हैं वो संतों ने इस गोपी गीत के शब्द पर लगाए हैं, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा परिभाषाएं जहां तक जितने ग्रंथ को मैं देख पाया नहीं मिली है। उसके लिए वो ग्रंथ देखने पड़ते हैं जहां एक कला का विधान है। तो इसकी चर्चा तो हम अब आए दिन करेंगे। आज तो केवल इतना ही कहकर और सब सुविधा जुटाने में समय मिल जाए, इसलिए मैं आज के किस शब्द को यहाँ ही रख देता हूं। फिर एक बार इस श्लोक को बोलो। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो स्पृश कुहकनो मनः क्षोभयन्ति जयति तेऽधिकम् स्वस्वदत्र दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासव न खलु गोपिका अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये उदेवान् तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततं
विनती। ये जो 10वां श्लोक है उसका केंद्र बिंदु है जिस पर अत्यंत प्रेम होता है उसको दुख मिले वो भी जीवन को रास नहीं आता। जिस पर अत्यंत प्रेम है, आत्यंतिक प्रेम जिसको कहते, फिर उसके आगे कोई शब्द नहीं, जिसके प्रति आत्यंतिक प्रेम है उसको कभी दुख हो ये दिल को रास नहीं आता। और जिस पर अत्यंतिक प्रेम है उसके बिना जीवन को सुख मिले वो भी दुख दिल को रास नहीं। ये दोनों बात है इसके केंद्र में। अत्यंत जिसके प्रति भक्ति है उसको कभी दुख लगे वो भी जीवन को सह्य नहीं है, और जिस पर अत्यंत प्रेम और भक्ति है उनके बिना हमको सुख मिले वो भी गवारा। ये मूल केंद्र है। इसलिए गोपियां जब खोजने जाती हैं भगवान श्री कृष्ण को, भागवत जी में वृक्षों की गिनती है। पहले बड़े बड़े वृक्षों को पूछा, पीपल, बरगद, पाकरी, इन वृक्षों को पूछा कृष्ण के बारे में। फिर और रसाल, आम, न जाने बहुत से वृक्ष के 3-4 श्लोकों में ये वर्णन है। फिर नारी जाति के वृक्षों को पूछा, उसमें तुलसी से शुरुआत की है गोपी जनों ने। पहले तुलसी को पूछा कि तूने कृष्ण को देखा। एक एक वृक्ष बोलते हैं। हाँ, एक एक वृक्ष ने गोपियों से बातचीत की है। ये सब वृक्ष बड़े अनूठे, इनमें से कुछ की चर्चा मैं कभी कर भी लेता हूं, लेकिन इन एक एक वृक्ष के पीछे एक एक मनोभाव है, एक एक अर्थ छिपा है। क्यों बरगद को पूछा, क्यों पीपल को पूछा, क्यों पाकरी को पूछा, क्यों रसाल को पूछा, क्यों जूई को पूछा, क्यों मालती को पूछा, क्यों चंपा को, इन सबको पूछा गोपियों कृष्ण के बारे में। 18 भार वनस्पतियां, इनमें से इतने का चुनाव क्यों? कि इनके पास कुछ विशिष्ट बोध है। जैसे आगे की कथाओं में कोई संदर्भ में मैंने एक दो बार इसकी थोड़ी जिक्र किया भी कि आंवली का वृक्ष आया तो आंवली नो कातरो जोई, और गोपियां पूछती हैं उसको कि हे सखी और तो छोड़, लेकिन इतना तो सिखा दे कि तेरे चारों ओर खटाश हैं लेकिन फिर भी अंदर आंबल्यो निर्विकार कैम रही सके। तो हमको भी सिखा कि चारों ओर विकार हो और तेरे बीच के तरफ हम कैसे निर्विकार रह सके। ये आंवली के वृक्ष को पूछकर जवाब पाया। हमारे तो रणछोड़ दादा ने तो उस पर कुछ दोहे भी लिख दिए, कुछ लिखे, लेकिन यहां तो बहुत गिनती है ना। आप, मैं निमंत्रित करूंगा आपको इस प्रसंग को, आप पढ़ लीजिएगा। हर वृक्ष को पूछा है, बड़े वृक्षों के से लेकर पूरी गिनती वृक्षों की दे दी, और ये अर्थ रखता है कि इनके पीछे कुछ वो है। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, जिसके प्रति आत्यंतिक प्रेम होता है उनको दुख पड़े वो भी संयम। इसलिए तो खोजना बंद कर दिया गोपियों ने। गोत्र खोज रही थी रात को, लेकिन खोजना बंद कर दिया इन गोपियों ने। सब मिल गई, एक बार चिल्ला रही थी, पूछ रही थी, बंद कर दी। बंद करो ये खोज, एक हुक्म छूटा, छोड़ दो ये प्रयास मात्र। क्यों? कि हम जितना प्रयास करेंगे वो हमसे दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो रात्रि में ये जमीन में कंटक उसके चरणों में चुभ जाएंगे, और हमारे प्रभु को कष्ट हो ऐसा हमें नहीं करना है। उसको दूर भागना पड़े, इसलिए खोज मात्र बंद कर दो, क्योंकि प्रेम को ये सह्य नहीं है। और जिस पर आत्यंतिक प्रेम है उसके बिना हमें सुख मिले वो भी सह्य नहीं है। अरे घर की एक व्यक्ति को बहुत वस्तु प्रिय है, वो कहीं बाहर गई तो वो वस्तु आदमी के पास आती है तो वो पहली उनकी सोच करता है कि उनको अच्छा लगता है, आज उनके बिना खाना पड़ रहा।
और आज की कथा के आखिर में एक सूत्र, जहां क्रीड़ा होगी वहां पीड़ा होगी ही, ये नियम है। गोपियां क्रीड़ा चाहती थी और क्रीड़ा उनका, लेकिन सूत्र प्रदान किया है, जहां क्रीड़ा वहां पीड़ा। और पीड़ा इसीलिए है कि पीड़ा विकारों से मुक्त कर देती है, आदमी को शुद्ध कर देती है। और फिर जब विकार नष्ट हो जाते, मान मत तासाम तत्सौ भगवत विक्षमानंच केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर। उसके बाद जब पीड़ा हो जाती है, मुक्त पीड़ा गई, और फिर जो महारास होता है, फिर जो एक आनंद की सृष्टि हो जाती है, आनंद की वर्षा हो जाती है, यही तो है रास का अंतिम लक्ष्य। तो जहां क्रीड़ा वहां पीड़ा होगी ही, लेकिन इस पीड़ा में भी तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमा भुंजान एवात्मकृतम पिपाकम। इसी का ही स्मरण रहे, और स्मरण न रहे तो कल की बात दोहराऊं, प्रयास करके चिंतन करो, ये भूला न जाए ये बात। स्मरण रहे तो अच्छी बात, अनायास स्मरण रहे। एक गोपियों को अनायास स्मरण है, इसलिए गोपियां प्रेम का शिखर है। अनायास स्मरण है, उसको क्यों रोना आता है, उसको याद करना नहीं पड़ा, उसको साफ स्मरण में याद आ गया। प्रहसितम प्रिय, प्रेम तेरा ये बोलना, तेरा ऐसा हंसना, तेरा इस प्रकार की सब चेष्टाएं करना जो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाती थी, ये तेरा अंतरंग समय में हमारे साथ ये मीठी बोली बनना, ये हमको मुग्ध कर देना, ये सब उनको स्मरण है। इन स्मरण के कारण वो ये सब याद आ रहा है। तो दो ही बात, स्मरण रहे तो बहुत अच्छी बात, न रहे तो फिर बार बार उसको चिंतन करे, उसकी याद करे, ताकि जीवन धन्य हो। आज विशेष कुछ न कहकर, आज तो कथा ही हो सकेगी कि नहीं तो, लेकिन थोड़ा भी तो क्रम हो गया, बस इतना ही आप याद रखें। आखिर में 1-2 मिनट भगवान नाम के कीर्तन कर लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे हरे हे हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 भरोसो दृढ़यिन चरणनि श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़यिन चरण के सूरदास प्रभु विविध आंधरो बिना मोल भरोसो दृढ़ इन चरण के श्री द्वारिकाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज। कथा विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ।
बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अति पावन पुराण विज्ञान